नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। जिस समय जाल सहित कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने मित्र मूषक राज हिरण्यक के पास पहुंचते हैं, तब वह पूछता है कि हे मित्र, आप जैसा विद्वान इस जाल में कैसे बंध गया। तब चित्रग्रीव अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, समय बलवान होता है और भाग्य के वशीभूत सब कुछ समर्थ है। इसी से संबंधित यहाँ पर ये पद प्रस्तुत किया जा रहा है। शशि दिवाकरयोरे ग्रह पीड़नम गज भुजंगे मयोरपि बंदनम मतिमतां च विलोके दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। शशि दिवाकर योर ग्रह पीड़नम। तो यहाँ पर दिवाकर योह में विसर्ग का ये रह हो गया है। गज भुजंग मयोर अपी में विसर्ग का आधा रह और अपी का ए मिल करके पूरा रह बन गया है। विधि रहो, इसमें भी विधि ही विसर्ग और अहो अलग हो जाएगा और इसमें विसर्ग का आधा रह और ए मिलकर के पूरा रह बन गया है। अब अन्वय देखिए। शशि दिवाकरयोः ग्रह पीड़नम गज भुजंग मयो अपि बंधनम च मतिमतां दरिद्रतां विलोके अहो विधि बलवान इति मे मति अस्ति। शशि दिवाकरयोः ग्रह पीड़नम। शशि यानी चंद्रमा और दिवाकरयोः, दिवाकर यानी सूर्य। चंद्रमा और सूर्य जो महाप्रतापी है, पूरे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, ऐसे महाप्रतापी सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह पीड़नम राहु नामक ग्रह के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, अर्थात चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। गज भुजंग मयोपि बंधनम। महान ताकतवर जो गज यानी हाथी है वह, और भुजंग मयो और भुजंग सर्प, महान विषधारी सर्प जिसके काटने से तत्काल आदमी की मृत्यु हो जाए, ऐसे जो महान ताकतवर हैं, महान शक्तिशाली हाथी और महाविषधारी जो सर्प है, इन दोनों का अप यानी भी बंधनम यानी बंधन में आ जाना, हाथी को महावत द्वारा वश में कर लिया जाना और सर्प को सपेरा के द्वारा वश में कर लिया जाना। मतिमताम दरिद्राम च विलोक्य है। और मतिमताम जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है, उनका दरिद्रताम यानी जो दरिद्रता को विलोक यानी देख करके, बुद्धिमान व्यक्तियों की गरीबी को देख करके, अहो विधि बलवान इति मे मति। अहो यानी अरे, विधि यानी जो भाग्य है। तो विधि के कई अर्थ होते हैं, भाग्य भी होता है, देव भी होता है, प्रारब्ध भी होता है। तो जो प्रारब्ध है वह बलवान इति मे मति, वह बलवान होता है। इति इस प्रकार से मे मति मेरी मति कहती है, या मेरे बुद्धि में आता है कि जो भाग्य है वह प्रबल होता है, वह अच्छे अच्छे ताकतवर व्यक्तियों को बस में कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा और सूर्य दोनों का राहु के द्वारा ग्रस लिया जाना, महान ताकतवर विशालकाय हाथी को महावत के द्वारा बस में कर लिया जाना, और जो विषधारी सर्प है उसको सपेरा के द्वारा मंत्रों के द्वारा बस में कर लिया जाना। अपि बंधनम, उनको बंधन में बना लिया जाना, बस में कर लिया जाना। और जो विद्वान जो व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग हैं,
उनकी दरिद्रता को, गरीबी को देख करके मेरी बुद्धि यही कहती है कि भाग्य बड़ा प्रबल होता है, भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। तो इसी से संबंधित एक घटना का वर्णन मिलता है। समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटा लिया तो क्या हुआ, हम आज भी धनुर्विद्या में आपसे श्रेष्ठ हैं। भारत में शूद्र वर्ण में योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मनु ने उन्हें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन 3 वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर सेवा करने का दायित्व सौंपा था। इसलिए उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध के समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि कोने पे हो हमें कहानी, चेरे छोड़े अबे हो किरानी। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, क्योंकि भारत के भाग्य में गुलाम होना मनु ने लिख दिया था। इसमें द्रुत विलंबित छंद है।